यह कथा पूर्ण रूप से काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और ये कहानी किसी भी प्रकार से इस प्रकार की सिद्धियों को बढ़ावा नहीं देती है, न ही किसी को इस प्रकार की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार की सिद्धियों से मनुष्य जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी सिद्धियां प्राणघातक होती है। अब तक आपने सुना कि राजन का ट्रांसफर हिमाचल हो गया था। वह हिमाचल चला गया था, एक होटल में रुका था और वहां से उसने न्यूज़पेपर से एक प्रॉपर्टी एजेंसी का नंबर निकाला। राजन प्रॉपर्टी एजेंट से मिला जिनका नाम हरमिंदर सिंह जी था। हरमिंदर सिंह जी ने राजन को एक घर दिखाया। उस घर के सामने एक घर था, आसपास भी कुछ घर बनाए थे। राजन के घर के बाएं तरफ एक घर बना हुआ था। राजन घर पसंद किया और तुरंत पेमेंट देकर पक्का कर लिया और वही शिफ्ट हो गया। राजन बैठे बैठे सोच रहा था और कॉफी पी रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर माया खड़ी थी। माया बेहद ही खूबसूरत है, जिसे देखकर राजन उसे देखता ही रह गया। माया थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। अब आगे सुबह हो चुकी थी। राजन आगे की कमरे में सोया था तो सूरज की किरणें उसके चेहरे को छू रही थी। राजन की नींद उड़ गई। अंगड़ाई लेता हुआ बाहर का नजारा देखने के लिए उसने खिड़की खोली। बाहर देखा तो उसके घर के सामने एक घर बना हुआ था और उसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधों के पीछे से पहाड़ दिखाई दे रहा था। सुबह सुबह ऐसा नजारा देखते ही राजन की नींद तो खुद ही बल्कि मुस्कुराहट भी खिल गई। राजन बिस्तर से उठा और अपनी जैकेट पहनी। राजन किचन में गया और उसने अपने लिए कॉफी बनाई। खिड़की के सामने आकर बैठ गया और कॉफी पीते वहां के नजारे का आनंद लेने लगा। राजन ने निधि को वीडियो कॉल किया। उससे बात करने के बाद वह तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गया। घर से निकलने के बाद राजन ने पहली बार देखा कि उसके घर के सामने एक घर है। घर के दाहिनी तरफ एक चौड़ी सी सड़क जाती है, बाईं तरफ एक घर है। सड़क के उस तरफ एक मंदिर बना हुआ है और उस तरफ एक कतार में कई घर बने हुए हैं। सामने एक ही घर बना हुआ है और उसके आसपास पेड़ पौधे, कुछ पार्क वगैरह बने हुए हैं। ऑफिस में काम करते करते कब पूरा दिन निकल गया राजन को पता ही ना चला। अंधेरा होने लगा था। राजन ने अपने कैबिन को समेटा और घर की ओर निकल पड़ा। अब तो राजन को वहां रहते हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे। राजन के साथ कोई ना था तो खाना बनाने वाला भी कोई ना था, तो उसने सोचा कि रास्ते से ही कुछ पैक करवा लूं। रास्ते में जाते हुए होटल पड़ते थे। राजन ने खाना पैक करवाया और घर की तरफ निकल पड़ा। राजन ने अपने मोहल्ले में पहुंच चुका था और घर की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि घर के बाहर एक लड़की टहल रही है। लड़की ने राजन को देखा और मुस्कुराने लगी। राजन ने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। वह राजन की ओर आगे बढ़ी और कहा, हेलो, मेरा नाम अनामिका है। मैं ही आपके पड़ोस में रहती हूँ अपने माँ पापा के साथ। आपका नाम क्या है? राजन ने बोला, मेरा नाम राजन है और मैं यहाँ नया नया हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं। अनामिका ने बोला, हाँ मैंने देखा है आपको। तभी अनामिका के माँ ने उसको पीहू कहकर पुकारा। अनामिका ने बोला, मैं चलती हूँ, मेरी माँ मुझे बुला रही है, वह मुझे प्यार से पीहू बुलाते हैं। राजन ने मुस्कुरा दिया, यह जाने की जैसे अनुमति दे रहा हो। अनामिका वहां से चली गई। राजन अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। अचानक सारे मोहल्ले की लाइट चली गई। एक तो घोर अंधेरा और ऊपर से लाइट का चला जाना। राजन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कर भी क्या सकता था। उसने अपने फोन की लाइट ऑन की और अपने घर की ओर चल पड़ा। राजन ने अपने घर का ताला खोला, घर में दाखिल हो गया। सामान रखा कि अचानक बिजली वापस आ गई। राजन ने राहत की सांस ली। राजन गया, उसने हाथ मुंह धोया और अपने लिए कॉफी बनाने लगा कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। राजन सोचा कौन होगा। राजन दरवाजा खोलने गया तो उसने दरवाजा खोलकर देखा कि सामने पीहू खड़ी है। अरे पीहू, इस वक्त यहाँ? पीहू, हाँ वह मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आई थी। आप अकेले रहते हैं ना यहाँ पर? पीहू की आवाज बहुत ही प्यारी थी। पीहू की आवाज में मानो जादू था। राजन मंत्रमुग्ध हो गया पीहू की आवाज सुनकर। पीहू की आवाज में सिर्फ मधुरता ना थी बल्कि एक खनक थी। वह बोलती थी तो ऐसा लगता था कि झनकार हो रही है। राजन ने जवाब दिया, हाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। अरे अंदर तो आओ, राजन ने औपचारिकता दिखाई। पीहू मटकते मटकते राजन के घर में दाखिल हो गई और घर को गौर से देखने लगी। पीहू काफी छोटी थी उम्र में। वजन से पीहू की उम्र रही होगी करीब 17-18 साल। देखने में पीहू भी बेहद खूबसूरत है। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जैसे उसमें सारी दुनिया समा गई हो। आंखों की पुतलियों का रंग काला था, गहरा काला, जैसे अमावस की रात। पीहू के बाल बहुत लंबे थे, लंबे घने और एकदम गहरे काले रंग के।
उस पर एक छोटी सी नाक और 2 गुलाबी होंठ। पीहू की छोटी उम्र उसके रूप में 4 चांद लगा देती थी। एक अलग ही खूबसूरती होती है लड़कियों की जब वह किशोरावस्था की ओर बढ़ती हैं। राजन ने औपचारिकता में पीहू से पूछा कि कॉफी लोगी? पीहू नहीं, मैं कॉफी नहीं पीती, मैं यही बैठ जाती हूँ, आप पी लीजिए। राजन मुस्कुरा दिया। राजन कॉफी लेकर आया और पीहू से बातें करने लगा। कुछ देर बाद पीहू वहां से चली गई। दरवाजे की घंटी फिर से बजी। राजन बार बार दरवाजे की घंटी बजने से परेशान हो रहा था। राजन फिर दरवाजा खोलने गया तो उसने देखा कि बाहर माया खड़ी है। राजन ने बोला, अरे मिसेज माया, आप इस वक्त? माया ने जवाब दिया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? राजन ने माया को अंदर आने का निमंत्रण दिया। माया अंदर आकर बैठ गई। वो काफी गंभीर लग रही थी। उसने घर को गौर से देखा। उसने फिर राजन को देखा और बोला, मिस्टर राजन, मैं इससे पहले भी कई बार आपके घर आ चुकी हूँ, लेकिन अब तक मैंने आपको जो बात नहीं बताई है वह मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कृपया कर आप रात को बाहर ना निकला करें। मैंने आपको कई बार खिड़की से बाहर रात में जाते हुए देखा है, तो कृपया कर रात में खिड़की को बंद ही रखें और रात में किसी को घर में आने का निमंत्रण ना दें। राजन को माया की बात थोड़ी अजीब लगे और यह मन ही मन हंस भी रहा था कि यह कैसी बातें कर रही है, पर उसने माया से पूछा कि माया जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माया ने बोला, मिस्टर राजन, यह एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में अक्सर कई खतरे देखे गए हैं, जैसे कि जंगली जानवर और कई रूहों के भटकने की भी बातें पहाड़ों में अक्सर सुनी जाती हैं। तो कृपया कर आप उन खतरों से अपने बचाव के लिए ही घर के अंदर रहे और रात में किसी को घर के अंदर ना आने दे। माया ने अपने हाथ में एक दुर्गा जी की मूर्ति ली हुई थी। उसने वह मूर्ति राजन को पकड़ा दी और कहा कि मैंने देखा है कि आपके घर में अभी कोई मंदिर नहीं है और आपने किसी भगवान की मूर्ति को भी अपने घर में स्थापित नहीं किया है, इसलिए मैं यह दुर्गा जी की मूर्ति आपके लिए लेकर आई हूँ। दुर्गा जी शक्ति का प्रतीक है, यह आपकी रक्षा करेगी। राजन ने दुर्गा जी की मूर्ति ले ली और उसे अपने कमरे के टेबल पर रख दिया। माया ने बोला, राजन जी, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। माया घर से चली जाती है और राजन दरवाजा बंद करके वापस आकर बैठकर खाना खाने लगता है। राजन खाना खाते हुए निधि के बारे में सोचने लगता है। खाना खत्म हो जाता है और वह निधि से बात करने लगता है। राजन कहता है, निधि यार, बहुत याद आ रही है तुम लोगों की। निधि राजन को तंग करते हुए, माँ की याद आ रही है या मेरी? निधि हंसने लगती है। इधर राजन भी मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या यार मेरी तुम दोनों की याद आ रही है? अकेला पड़ गया हूँ यहाँ पर। निधि कहता है, अब अकेले कहाँ जनाब, अब तो कल ही आ रहे हैं हम दोनों। चलिए ठीक है, सोते हैं। बात करते करते कुछ देर हो जाती है। उसके बाद राजन फोन रख देता है। निधि भी सो जाती है। अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी रात को कौन होगा? फिर से राजन के मन में ख्याल आने लगते हैं। राजन दरवाजे पर लगे लेंस से झांक कर देखता है तो माया खड़ी थी। राजन दरवाजा खोलता है। मिसेज माया, आप इतनी रात को? माया राजन के करीब आती है और उसके कान में फुसफुसा के कहती है कि मुझे कुछ बात करनी थी, पर वह बात तो अधूरी ही रह गई, इसलिए वापस आई हूँ। माया के इस तरह कहने से राजन कुछ असहज भी महसूस करता है और उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाता है। राजन झट से दूर हो जाता है। माया एक बार फिर राजन के करीब आती है और कहती है, अंदर नहीं बुलाएंगे मिस्टर राजन? राजन ने बोला, हाँ पर मिसेज माया, इतनी रात को आप यहाँ? कोई बात है? कोई खास काम था आपको? कम ऑन मिस्टर राजन। माया अपने हाथ से राजन को हल्का सा धक्का देते हैं और घर के अंदर दाखिल हो जाती है। माया वहां रखी हुई चेयर पर जाकर बैठ जाती है। राजन भी वही रखी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और माया को देखता है कि जैसे वो कुछ कहने वाली हो। माया उठकर राजन के करीब आती है। वह राजन के पास बैठ जाती है। राजन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। माया की उंगलियां अब राजन के चेहरे पर थी और माया का चेहरा और आंखें सिर्फ राजन पर टिकी हुई थी। वह एक टक राजन को देखे जा रही थी और राजन भी एक टक माया को। राजन की आंखें बड़ी हो गई थी। इतने करीब से जो माया के चेहरे को देख रहा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि माया उसके इतने करीब है। राजन की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। माया तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत है, स्वर्ग की अप्सरा की तरह। राजन को यकीन नहीं हो रहा था कि स्वर्ग की अप्सरा उसके इतने करीब कैसे आ गई, जबकि वह भी शादीशुदा है और राजन भी। राजन की सांसों की गति बहुत बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि तेज गति से कोई रेल पटरी पर दौड़ी जा रही हो। वह अपनी धड़कन को महसूस कर पा रहा था, सुन पा रहा था, धक 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 धक। राजन के माथे पर पसीना आ चुका था।
माथे का पसीना टपक कर आंखों के पास से गुजरता हुआ गालों पर होते हुए गर्दन पर जा पहुंचा था और अचानक उसने देखा कि माया उसके और करीब आ रही है। माया उसके गर्दन की ओर जा रही थी और वहां उसने अपने हाथ रख दिए। राजन की आंखें बंद हो गई। वह माया को महसूस कर रहा था। माया के सांसों की गर्मी को महसूस कर रहा था। टिंग टांग दरवाजे की घंटी बजी। झट से राजन ने अपनी आंखें खोली। उसने माया को एक तरफ किया और दरवाजा खोलने के लिए उठा। राजन ने देखा कि सब कुछ सही है। राजन ने जैसे ही दरवाजा खोला उसे यकीन नहीं हो रहा था। राजन ने अपनी आंखें मसली और एक बार फिर से देखा। राजन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें बड़ी बड़ी। राजन को ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वह कहीं गर्त में जा गिरा हो। राजन जहां था वहीं जम गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। सोचने समझने हिलने की क्षमता एकदम खत्म हो गई थी। अचानक राजन को ख्याल आया। उसने अंदर की तरफ देखा। राजन के चेहरे का रंग अब भी उड़ा हुआ था। आखिर कौन था दरवाजे पर, जिसको देखकर राजन के होश उड़ गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया? जानने के लिए पढ़िए अगला एपिसोड रोमांस से भरपूर। तब तक के लिए धन्यवाद।